ये धर्म पूछ के मारा है ना, तो ये धर्म से रिलेटेड है। हिंदू पूछ के मारा है तो ये हिंदुओं से रिलेटेड है। लोगों को इकट्ठा करके फिर हिंदू अलग मुसलमान अलग, इतना टाइम इतना लॉजिक्स यूज करके आप कर रहे हो। मालूम है कोई नहीं आना बचाने। নমস্কাৰ, মই ৰাণা গগৈ। আপুনি চাই আছে ইণ্ডিয়া টুডে এনি। 22 এপ্ৰিলত পেহেলগামত যি সন্ত্ৰাসবাদীয়ে পৰ্যটকৰ ওপৰত যি হত্যালীলা চলাইছিল, সেই কথা আজিও মনত পৰিলে আপোনাৰ মোৰ ভাৰতীয় হিচাপে তেজ উঠলি উঠে। যিগৰাকী পৰ্যটকক প্ৰথমে গুলিয়াইছিল, যাৰ নাম আছিল শুভম, পত্নীৰ সন্মুখতে শুভমক গুলিয়াই হত্যা কৰিছিল। সান্যা নামৰ যিগৰাকী পত্নী আছিল শুভমৰ, আৰু সেই পত্নীয়ে নিজ চকুৰে প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল সন্ত্ৰাসবাদীয়ে গুলীৰে ঠকা হৰকা কৰিছিল স্বামীক। ইতিমধ্যে পত্নীয়ে বহুকেইটা কথা উল্লেখ কৰিছে, কেনে পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছিল সান্যাই। আমাৰ ইণ্ডিয়া টুডে আজতক টিম তাত গৈ উপস্থিত হৈছিল, কানপুৰত গৈ উপস্থিত হৈছিল। আজি বহুদিন হ'ল এই ঘটনাৰ, কিন্তু এতিয়াও সেই ঘাট শুকোৱা নাই। এগৰাকী ভাৰতীয় হিচাপে সেই কথা মনত পৰিলে আজিও তেজ উঠি উঠে। সন্ত্ৰাসবাদীৰ গুলীত ধৰাশায়ী হোৱাৰ পাছতে কেনে এক পৰিৱেশৰ সন্মুখীন হৈছিল সান্যা। সন্ত্ৰাসবাদীয়ে সুধিছিল তেওঁলোকক, হিন্দু হে ইয়া মুছলিম, अगर मुस्लिम है तो कलमा पढ़ के सुनाओ। तार पाছতে সান্যা আৰু শুভমে কৈছিল হিন্দু বুলি, আৰু লগে লগেই সন্ত্ৰাসবাদীয়ে শুভমৰ মূৰত বন্দুক থৈ গুলীৰে ঠকা কৰিছিল। নিৰুপায় হৈ পৰিছিল পত্নী সান্যা। আজি ইণ্ডিয়া টুডে আৰু আজতকৰ ওচৰত সান্যাই কৈছে বহু বিস্ফোৰক কথা। আহক কানপুৰৰ আমাৰ সাংবাদিক সিমৰ চাওলাৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰ আগবঢ়াইছোঁ। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सान्या, जिनके पति शुभम को कश्मीर में पहलगाम में आतंकियों ने उन्हीं के सामने गोली मार दी। शुभम वो पहले व्यक्ति थे जिनको आतंकियों ने गोली मारी, और उसके बाद ये पूरा जो टेरर अटैक था तकरीबन 45 से 50 मिनट तक चला। ऐशान्या, बहुत बहुत धन्यवाद आज तक से बात करने के लिए। ये बहुत कठिन समय है, आपने बहुत बहादुरी से काम लिया है। एक बार हम जानना चाहेंगे वो घटनाक्रम लोगों तक पहुंचाइए कि क्या वो मंजर था जब आप वहाँ पे थी, किस तरीके से पूरा ये टेरर अटैक शुरू हुआ, क्योंकि सबसे पहले आप ही के पास आतंकी आए थे। वैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ, बट मैं फिर से बता रही हूँ। हम 2:10 पे ऊपर पहुँचे थे। हमने 2:15 के आसपास मैगी का ऑर्डर दिया, और हम गेट से 30 मीटर दूर, बहुत दूर भी नहीं कि हम भागने की चांस नहीं, ये सारी चीज़ें 30 मीटर दूर बैठ के वेट कर रहे थे इतने कॉफ़ी और मैगी के आने का। एंड 2:22 पे शुभम की मेरे फादर इन लॉ से बात हुई कि पापा हम लोग सेफली ऊपर पहुंच गए एंड 15-20 मिनट घूम के नीचे आ जाएंगे। उसने फ़ोन रखा, तब तक मेरा कॉफ़ी एंड मैगी अब आ गया। हम उसके बाद शुभम ने मुझे टाइम दिखा के बोला कि 2:25 हो रहे बेबी, 2:45 तक नीचे चलेंगे, फिर वील हैव लंच सब पूरी फैमिली के साथ। तो ठीक है। शाम्भवी मेरी सिस्टर, हम दोनों से 30 मीटर दूर बैठी थी। शी वॉज ट्राइंग टू गिव अस द प्रिवेसी, जस्ट गॉट मैरिड, तो दूर बैठी हुई थी। वो उसको शुभम ने चढ़ा के बोला कि देखो देखो मैं तुम्हारी कॉफ़ी पी रहा हूँ। वी वर हैविंग दिस कॉन्वर्जेशन, एंड उसी समय दिस वॉज लाइक 5-6 सेकेंड 10 seconds इतनी कॉन्वर्जेशन में somebody approached us from back. He was wearing normal कपड़े, normal jeans t-shirt. You cannot, if you will see somebody like that, you cannot understand कि वो आतंकवादी है या पाकिस्तानी है या क्या है नहीं। आर्मी की ड्रेस में नहीं थे। No army dress. That guy was not. अगर और कोई होंगे तो I don't know. वो नहीं था आर्मी ड्रेस पे। तो उसने गन ऐसे रखी हुई थी, बट द फैक्ट कि वहाँ पे बहुत सारे स्पोर्ट्स चल रहे थे, तो हम दोनों को यही लगा कि वो कोई गेम के लिए हमें अप्रोच करने आया। बहुत गेम्स चल रहे थे वहाँ पे, तो गेम के लिए हमें अप्रोच करने आया, हमने यही सोचा था। और हमने वो बोलते ही अप्रोच करके उसने बोला हिंदू है मुसलमान। हमने पलट के उसकी तरफ देखा विद अ स्माइल, बिकॉज हमें नहीं पता क्या है, हम तो व्यू एंजॉय कर रहे हैं। विद अ स्माइल, क्या हुआ भैया? तो बोला हिंदू है मुसलमान है कलमा पढ़। ही लुक्ड इनटू आवर आईज, उसको भी देखा मेरे को भी देखा, बोला हिंदू है मुसलमान है कलमा पढ़। दिस वाज जस्ट 5 सेकेंड थिंग। उसने, हम दोनों ने साथ में बोला हिंदू हैं, विद अ स्माइल, विद अ प्राउड, एंड आई एम रियली प्राउड दैट वी सेड इट। हमारा सेंटेंस नहीं खत्म हुआ था, ही वाज शॉट राइट देयर ब्रूटली,
बिकॉज वो समझ के रख के गन पॉइंट पे कि हमें इंसान को जिंदा छोड़ना ही नहीं है। कोई शब्द बोलने के मौका भी नहीं मिला? नहीं सर, शायद इंजर्ड होता या उसकी 1-2 सांसें चलती तो मुझे पता है वो मुझे आई लव यू बोल के जाता, बहुत प्यार करता था मेरे से, लेकिन कुछ नहीं छोड़ा। फेस वाज आउट, हिज ब्रेन्स वर ऑन माय लैप, देयर वाज नथिंग। यू डिडंट एक्सपेक्टेड, आप लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, उसके पहले आप लोग वहाँ पे थे जब ये पूरा वाकया हुआ, जब उन्होंने गोली मारी, उसके बाद क्या वहाँ पे हुआ? वहाँ रुके या बाकियों को उन्होंने मारना, उसके बाद कैसा मंजर था? उन्होंने शुभम को मारने के बाद ना एक चेक किया उस पे, भाई उसका सब बाहर निकल आया, क्या चेक कर रहे हो तुम उसको चेक किया, मुझको ऐसे हिलाया। फिर उनका ये था ना, अब उन्होंने आतंक शुरू किया है क्योंकि पहला इंसान तो उन्होंने मार दिया, अब उनको हमें जितनों को मार पाऊं क्योंकि नहीं तो लोग स्केप करेंगे, तो उन्होंने बस छोड़ के वो तड़ मैं वी कुड हियर द गन शॉट्स परमानेंटली, वो सिर्फ मारते जा रहे थे। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि उनके पास इतना टाइम था कि वो हर इंसान से हिंदू है मुसलमान पूछ के मार रहे हैं। जो औरतें बोल रही हैं हमें भी मार दो, उनको बोल रहे हैं जाओ जाके अपनी सरकार को बताओ। इतना टाइम था उनके पास, वो उन्हें पता था कोई हेल्प नहीं आनी, वो इस माइंड सेट उनको बहुत क्लियर थे वो इस बात से, तभी तो इतना टाइम लगेगा, नहीं तो आओ मारो खत्म करो जाओ। यूजुअली टेरर अटैक यही होता है कि जितनी जल्दी आते हैं उतनी जल्दी जाते हैं, बट यहाँ पे उनके पास बहुत टाइम था, हर एक से पूछ के 1-2 तो मैंने इंटरव्यू सुने, वो लोगों को इकट्ठा करके फिर हिंदू अलग मुसलमान अलग, इतना टाइम इतना लॉजिक्स यूज करके आप कर रहे हो, मालूम है कोई नहीं आना बचाने। वहाँ से आप कैसे निकले, कितनी देर तक ये पूरा जो है मंजर चला, कैसे आप लोग नीचे रेस्क्यू होके आए? आसपास कोई लोग थे जिनसे आपने मदद? रेस्क्यू नहीं किया किसी ने हमें, हम खुद ही आए हैं। मेरे को मेरी बहन नीचे लेके आई है, लोगों के घर वाले नीचे लेके आए होंगे, जो बचे हैं उनके पास कोई हेल्प नहीं थी। मैं मतलब ये हुआ होगा 2:25 2:30 के बीच में मैं नीचे आके मैंने 3 बजे के आसपास मैंने 2:50 से 3 के बीच मैंने कॉल किया था पापा को, अपने फादर इन लॉ को बताई सारी सिचुएशन। उसके बाद भी मैं नीचे बहुत देर में आई हूँ, हमें 45 मिनट लगा ही होगा नीचे आने में, तब तक कोई हेल्प नहीं थी, ना ऑन द वे कोई हेल्प थी, ना नीचे कोई हेल्प थी, क्योंकि हमें नीचे पहुंचते ही 3 JNK पुलिस दिखी थी। एंड क्योंकि वो बाहर अपना पुलिस स्टेशन छोड़ के आके बैठे, मतलब उन्हें गन शॉट सुनाई दे रहे हैं, हम नीचे आए हमें गन शॉट सुनाई दे रहे हैं, उन्हें भी सुनाई ही दे रहे होंगे, वो तीनों वहाँ खड़े हैं, हम उनसे हाथ जोड़ के बोल रहे हैं कि मेरा पति ऊपर पड़ा है, लोग फंसे हैं ऊपर, आप मदद करो। एक यूनिफॉर्म से आप यही एक्सपेक्ट करते हो सर? और उनका जवाब सीधा कि हम कुछ नहीं कर सकते। बाद में आई होगी आर्मी, बाद में आए होंगे लोग हेल्प करने, लेकिन एज वी वर द फर्स्ट विक्टिम, हमें जो टाइम लगा इन सब को करने में, नीचे आके अपने आप को प्रोसेस करने में कि ये हो गया है, और बाकी हमारे घर के अब जो जितने मेंबर है उन्हें भी हमें बचाना है, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो नीचे आके भी अटैक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, हमें उन्हें भी बचाना है। तब तक कोई हेल्प नहीं थी, और इस चीज़ को आराम से 45 मिनट 1 घंटा लगा होगा। कोई फोर्स तब तक वहाँ पे नहीं? जब हम छोड़ रहे थे ना पहलगाम, तब हमने देखी आर्मी के ट्रक्स आते हुए, ये सारी चीज़ें आते हुए, कॉन्वे आता हुआ, बट उसके पहले तक क्योंकि ये सारा हमारी फैमिली ने 1 घंटे वहीं बिताए हैं, हम ऊपर से नीचे आने में इतना टाइम लगाए हैं, कोई रास्ता नहीं है, सारा पहाड़ इजीली नहीं उतर सकते हो जब कोई रास्ता ही नहीं हो, और पता है गिरते पड़ते लड़ते पहाड़ों से उछलते हुए आपको आना, आप नहीं उतर पाओगे इतनी जल्दी। ये बताइए कि अब क्योंकि कई दिन हो गए हैं, कई एक वीडियो सामने आई है, आपने भी देखी होंगी, कुछ वायरल हो रही हैं। एक वीडियो है जिप लाइन में पीछे जो व्यक्ति है खड़े होकर अल्लाह अकबर के नारे लगा रहा है। क्या आपको इस तरीके का कुछ संदिग्ध वहाँ पर दिखा? जो लोग आपको ले के आए थे, वो घुड़सवार या वहाँ के जो लोकल लोग हैं, आप लोगों ने कुछ अनयूजुअल नोटिस? जब ये हो गया है ना, तब मैं ये सोच रिकॉल कर पा रही हूँ, क्योंकि उस समय तक तो वी फेल्ट सो सेफ इन कश्मीर। हमारा वो लास्ट डे था कश्मीर में, वी फेल्ट सो सेफ बिकॉज हमें हर जगह इंडियन आर्मी दिख रही है, और थोड़ी दूर 30 मीटर में दिख रहे हैं आर्मी के लोग, तो हम बहुत सेफ थे, हम बहुत बेफिक्र थे कि हम सेफ हैं यहाँ पे, तो हमें लोगों की बातों पे ना शंका नहीं हुई। अब वो बाद में व्हेन आई एम रियलाइजिंग इट नाउ आई नो कि दे वर टॉकिंग, दे वर सेइंग, वो बोल रहे हैं हमसे कपल में चलिए, आपका कपल कौन है,
द पर्सन आस्क्ड मी आपका कपल कौन है, आपके वो दोनों आपके मम्मी पापा हैं, वो अब साथ में, वो पूछता उसने प्रॉपरली हम लोगों से कि ये कपल साथ में चलिए आप लोग, तो क्या मतलब था, उन्हें पता था ना. ऑल्सो द पर्सन हु अप्रोच्ड अस वाज वेयरिंग नॉर्मल जीन्स एंड टी शर्ट, ही कैन नॉट हाइड AK-47 समवेयर देयर. उसको वेपन सप्लाई किए गए हैं. शायद वहाँ पे जो लोग वो सूट बेच रहे थे, शॉल बेच रहे थे, शायद उन्होंने सप्लाई किए होंगे. एक बंदा वहाँ पे अकेला भेड़ चढ़ा रहा था, पूरे इतनी बड़ी फील्ड में अकेला भेड़. कोई सेंस है इस बात का? नाउ आई थिंक आई रिकॉल ऑल दीज थिंग्स. अभी मुझे नहीं पता वो है भी कि नहीं है, संदिग्ध है भी कि नहीं, आई डोंट नो, बट आई जस्ट नो कि वो अकेला बंदा था. क्यों था वो वहाँ पे? एंड ही वॉज वेयरिंग दैट, वो कश्मीरी वो नहीं पूरा होता है जिसमें अंदर भी कुछ छुपा होगा तो आप नहीं बता सकते. उनको वेपन सर इन्हीं ने पहुंचाए हैं क्योंकि उनके पास नहीं आए हैं खुद से. और कुछ अनयूजुअल आपने नोटिस किया जो आप लोग को ऊपर लेके जा रहे थे अपने यही घोड़ों पर? बातें हैं सर उनकी, यही बात है कि आप कपल साथ में चलिए. शुभम ने पूछा था, बिकॉज ना शुभम ऐसी जगह जाता ही नहीं था जहाँ नेटवर्क नहीं हो. हम इसके पहले बाली गए हैं, हम मसूरी गए हैं, तो वो हर जगह पे ऐसी ही जगह जाता था जहाँ नेटवर्क होता था. तो शुभम ने उस बंदे से पूछा था कि भैया ऊपर नेटवर्क है, तो हाँ हाँ भैया फुल नेटवर्क है ऊपर. बोल देता नहीं है नेटवर्क तो शुभम जाता ही नहीं, वो नहीं जाता, हम नहीं जाते. तो उनको तो ले जाना था ना. इसके अलावा हम 11 लोग थे सर, हम 11 के 11 ऊपर जा रहे थे. तो उसमें से मेरी सिस्टर इन लॉ जो है ना, उनको घोड़े से डर लग रहा था. तो उन्होंने बोला कि नहीं, इसमें 2 पॉइंट्स हैं, 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट है, फिर वो वैली आती है. तो पहले पॉइंट पे ही दीदी ने कहा कि मेरे को डर लग रहा है. तो उनके साथ जो कुछ और हमारे फैमिली मेम्बर्स थे, दे वर ऑल्सो स्केर्ड. तो उन्होंने बोला हमें भी डर लग रहा है, हम भी वापस जाएंगे. तो घोड़े वाले उन्हें फोर्स कर रहे हैं कि नहीं आप चलिए ऊपर, चलिए ऊपर, बहुत सुंदर है ये वो. 10 मिनट उन्होंने इस बारे में सिर्फ बहस की है, जबकि मेरे फादर इन लॉ उनसे परमानेंट कह रहे थे कि अरे पैसे पूरे लो तुम, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पैसे पूरे लो, लेकिन हम ऊपर नहीं जाएंगे. ये कह रहे पैसे की कोई बात नहीं, आप चलिए ऊपर. बहस कर रहे थे और ऊपर जाने के लिए फोर्स कर रहे 10 मिनट बहस किए उन्होंने, सिर्फ इसी में टाइम वेस्ट किया उन्होंने 10 मिनट अपना. थे. आपको कुछ अटपटा नहीं लगा कि क्यों ये फोर्स कर रहे कैसे लगेगा हमें, क्योंकि हमारे बगल से ना बहुत लोग जा आ रहे हैं. हम मुझे दिख रहे हैं कि हजारों लोग आ गए होंगे उस दिन सर. मैंने इवन एक बंदी से पूछा भी था कि हाउ इज इट अप देयर, तो उसने कहा इट्स ब्यूटीफुल, थोड़ा रास्ता में है प्रॉब्लम बट इट इज ब्यूटीफुल, वर्थ वेट. तो हमें अनयूजुअल नहीं लगा, हमें लगा वो भी यही सोच रहे होंगे इट्स वर्थ गोइंग देयर, तो जाना चाहिए. नाउ आई रियलाइज कि वो इशारे थे, क्या थे. सरकार ने कुछ स्टेप्स लिए हैं, चाहे वो ट्रीटी कैंसिल करी हो, पानी बंद किया हो, या फिर कुछ टेररिस्ट के जो हैं उन्होंने प्रॉपर्टीज अटैच करी हो घर. आप उन स्टेप्स को कैसे देखती हैं? डू यू थिंक इट्स अनफ? It is not, sir. We, as a Indian Hindus, were shot dead in seconds. तो आप उनके घर 1-2 जला के और ये सब चीज़ें करके, जो मुझे पता भी नहीं है ये सारी ट्रीटीज क्या है क्या नहीं, ये करके आप कुछ नहीं करोगे. ये टेररिस्ट हैं, ये कहाँ रहते हैं, कहाँ से आते हैं, क्या करते हैं, ये ज़रूरी नहीं पाकिस्तान में हो वहीं पे हो, क्योंकि पहलगाम से पाकिस्तान बॉर्डर 400 किलोमीटर दूर है. तो ये वहीं पे होंगे शायद, और आप पाकिस्तान से बंद करके क्या देख रहे हो. आप वहाँ ढूंढो जहाँ पे ये है, जहाँ पे ये केस हुआ, जिस जगह पे ये लोग थे, वहाँ से ये भाग कैसे पा रहे हैं. इन्हें ढूंढो, किल देम, शूट देम राइट देयर विदाउट इवन आस्किंग. दैट इज रिवेंज. 1-1, 2-2 घर जलाना इज नॉट रिवेंज. एंड शूट देम इन फ्रंट ऑफ देयर फैमिलीज. अपने पति, अपने बच्चे को अपने सामने मरता देखना ना, एक औरत मर चुकी है, मेरे अंदर कुछ है नहीं सर. वहां पे जितनी औरतों ने ये देखा है ना अपने सामने, उनके अंदर कुछ बचा नहीं है, वो बस अब जिएंगी, उनके अंदर कुछ नहीं बचा है. इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम जो है वो एकता कहीं ना कहीं बनी रहनी चाहिए, एक अलग सा माहौल बन गया है. आप इसको कैसे देखती हैं? क्योंकि आपको जब वहाँ पर ये पूरा इंसिडेंट हुआ तो धर्म पूछा गया, आप इस पूरे माहौल को कैसे देखती हैं? आपको लगता है कि ये जो ब्लेम गेम में होना चाहिए, या फिर हाउ डू यू सी दिस ऑल? सर ये धर्म पूछ के मारा है ना, तो ये धर्म से रिलेटेड है. हिंदू पूछ के मारा है तो ये हिंदुओं से रिलेटेड है. अब इसको ये मत बोलिए कि हिंदू मुसलमान एक हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए. ऑल्दो मैं इन सब के बीच में नहीं पढ़ना चाहती, बट इट इज़ अ रियलिटी. इट इज़ अ
इट इज़ अ रियलिटी, इट्स अ बिग स्लैप ऑन आवर फेसेस कि तुम जो हिंदू मुसलमान एक हैं, हिंदू मुसलमान एक है करते रहते थे, खत्म कर दिया। वो हिंदू पूछ के मारा है, मुसलमानों को अलग कर दिया। सेफली मुसलमान अपने घर पहुंच पाया है। हम मुसलमान होते हम भी बच जाते, हम भी घर में बैठे होते। इट इज़ हिंदू मुसलमान। मैं कभी बिलीव नहीं करती थी। शुभम के खुद के कितने दोस्त मुसलमान हैं, मेरे स्टूडेंट्स बहुत मुसलमान रहे हैं, लेकिन नाउ आई गो बैक एंड आई से हमने क्यों नहीं किया? हमें भी शायद हिंदू मुसलमान कर लेना चाहिए था। हम बेवकूफ़ थे जो नहीं, बस इंडियन होना ज़रूरी है, हिंदुस्तानी होना ज़रूरी है, बट हिंदू होना ज़रूरी है। यहाँ हिंदू हो तो ही आप सेफ, तो कहाँ ही हो, आप कुछ करोगे तभी सेफ। एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा। शुभम के बारे में बात करते हैं। अब आपके साथ वो नहीं है और हमें बहुत दुख इस बात का। हाउ वॉज ही टिल द टाइम दिस इंसिडेंट हैपन, जब तक वो था, और उसके बाद 2 महीने हुए आपकी शादी को, कैसे समय बिताया? अब मुझे सुनने में आया कि बहुत कंट्रीज़ भी उसने घूमी। कभी लगा था कि अनसेफ रहेगा बाहर, या इस तरीके का माहौल कभी हो सकता है? He's been to 28 countries, 18 वैसे, बाकी वो एक ही कंट्री कई बार गया है, तो 28 बार बाहर गया है हिंदुस्तान के। बहुत सेफली, बिना किसी प्रॉब्लम्स के वो अपने घर वापस आया है। अकेले गया है। ये पहली हमारी फैमिली ट्रिप थी। अपने पूरे घर वालों के साथ जाके वो अनसेफ, अपने ही देश में अनसेफ, अपने ही देश में मारा गया। ये बहुत बड़ी बात है। एंड ही वॉज अ ब्यूटिफुल सोल, ही वॉज ब्यूटिफुल। इतना प्यारा इंसान था ना वो, कि मतलब कभी ना किसी के बारे में बुरा बोलना, ना किसी की किसी चीज़ों में पड़ना। इट वॉज ब्यूटिफुल सोल, ही लव्ड मी। बहुत 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 प्यार था। हमें 6 महीने जानते हुए थे, और 2 महीने हमारी शादी को हुए थे। 1 अक्टूबर हम मिले थे, और 6 महीने मुझे ऐसा लगता है कि मैं कितने साल से जानती हूँ, क्योंकि उसने मुझे ना इतना लाउड, ये 6 महीने मैं जी हूँ उसके साथ, इतना लाउड हर एक सेकंड उसने मुझे ट्रीट किया है इतने प्यार से। मैं सब छोटी सी बात है, मैं खाना गरम नहीं खा पाती हूँ, क्योंकि मैं इसे गरम नहीं खाया। मुझे एक एक कौर उसने फूंक के खिलाया है। इतना प्यार, एक एक कौर फूंक फूंक के खिलाना। कश्मीर जाने का प्लान शुभम ने ही बनाया था, या आप सबने? हमारा ना मेरा शुभम का प्लान था कि हम लोग फैमिली के साथ साल में 2 ट्रिप करेंगे, बाकी हमारी तुम्हारी होगी। तो जो 2 ट्रिप होगी, एक होगी जहाँ हम घूमने जाएंगे, और एक होगी जहाँ हम दर्शन या मंदिर जाएंगे। तो दिस वाज आवर फर्स्ट ट्रिप, और सबके वोट लिए गए थे पूरे। इट वाज नॉट मी, शुभम, इट वाज एवरीबडी, क्योंकि हमें बिलीव था कि कश्मीर सेफ हो चुका है। एंड एज वी से, इट्स अ हेवन ऑन अर्थ, विच इज़ हेल ऑन अर्थ फॉर मी नाउ। तो उस वजह से हम सब, पूरे परिवार ने कहा था कि कश्मीर चलते हैं। हमें नहीं पता था हम अपना सब ख़त्म करके खो के आएंगे वहाँ पे। बाकी टूरिस्ट को आपको लगता है जाना चाहिए या नहीं? व्हाट इज़ द मैसेज, क्या देना चाहेंगे? सर, हम ना वहाँ जाके खुद ही हम पैसे दे रहे हैं उन्हें, हम ही फंड कर रहे हैं उन्हें। वहाँ पे जो ये लोग अटैक कर रहे हैं ना, मुझे नहीं पता वो कश्मीरी हैं, वो पाकिस्तानी हैं, वो क्या हैं, वो टेररिस्ट हैं, और हम ही टेररिस्ट को फंड कर रहे हैं। अगर हम वहाँ जा रहे हैं, वहाँ जाके हम ही उन्हें पैसे दे रहे हैं। या तो अगर आप चाहते हो हम कश्मीर में आए, टेररिस्ट ख़त्म करो, और अगर टेररिस्ट ख़त्म नहीं हो रहा है तो कश्मीर मत जाओ। तो धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं शान्या की बहन, जो पूरी इस घटना की आई विटनेस रही हैं, और यही थी जो पूरे परिवार को अपने साथ नीचे लेकर आई और पुलिस वालों से मदद मांगी। उनका कहना है कि उस तरीके की मदद नहीं मिल पाई। आप ही थी वो पूरे परिवार को जब नीचे लेके आई, आप लोगों ने मदद मांगने की कोशिश करी। कैसा वो मंजर था, और क्या हेल्प आप लोग को वहाँ पर मिल पाई? मैं वहाँ से, मेरी बहन ने तो सुध-बुध खो दी थी जब गोली लगी थी, तो मैं कैसे भी खींच के इसको गेट तक, इसको अपनी माँ को खींच के लेकर आई। मेरे को पापा नहीं दिखे थे बहुत देर, तो मैं पीछे पलट के जब तक इनको गेट तक पहुंची, मैं पीछे पलट के पापा को देख रही थी, तब तक लोग गिरते जा रहे थे, मतलब शॉट्स चल रहे थे। एंड आई वॉज वेरी स्केयर्ड बिकॉज मैं उनको नहीं देख पा रही थी कहाँ है। देन मैंने देखा दूसरे गेट पे, बिकॉज दे आर 2 गेट्स, तो दूसरे गेट पे ही वो स्टैंडिंग देयर। एंड फिर मैं जल्दी से इनको रश करके, वो तो उसने मना कर दिया था मेरी बहन ने कि मैं नहीं जाऊँगी। मैं खींच के लाई हूँ, कैसे लाई हूँ मुझे नहीं पता,
मैं खींच के बस लाई इनको और वहाँ पे थोड़ा आगे पहुँचे। मैंने कहा भागो चलो यहाँ से। मैंने वहाँ पे घोड़े वाले थे, बहुत लोग थे, ऐसा नहीं था कि खाली था। मैंने उनको हाथ जोड़ा, गिड़गिड़ाया कि आप प्लीज़ मेरे को नीचे पहुँचाओ, क्योंकि हमें रास्ता नहीं पता है। वी वर जस्ट रनिंग, ऐसे इधर से तो बस दौड़ रहे हैं हम लोग। एंड वो इतना पथरीला रास्ता है कि आप पैदल आ ही नहीं सकते हो। एंड प्लस मेरे मॉम डैड दे आर 60+। एंड मेरे को था कि कैसे भी करके मैं इन लोग को तो पहुँचाऊँ, कैसे भी करके। मैंने इतना हाथ जोड़ा, प्लीज़ आप हेल्प कर दो। तो उन्होंने मुझे साफ जवाब दिया कि हम आपके घोड़े वाले नहीं हैं, तो हम आपकी मदद नहीं कर सकते। और ये मैं एक बार नहीं, मैंने कम से कम 5-6 बार मैं घुटनों पे मैंने उनसे हाथ जोड़ जोड़ के बोला है कि आप कैसे भी करके एक घोड़ा दे दीजिए, कैसे भी पहुंचा दीजिए। नहीं करी। एंड वी वर जस्ट रनिंग। मेरी माँ बाप गिरते हुए, उनकी इतनी चोट आई है, वो गिरते पड़ते कैसे करके मैं नीचे पहुंची। उसमें भी बीच में हमें कोई गाइड करता तो वी वर अनएबल टू ट्रस्ट, क्योंकि हमारा ट्रस्ट 10 सेकेंड में सब खो दिया था। तो उन्होंने भी नहीं हेल्प करी हमारी। कुछ अनयूजुअल आपने देखा? बिकॉज अभी कुछ वीडियोस आ रहे हैं जिसमें जिप लाइन वाला एक वीडियो है, उसमें कुछ संदिग्ध चीज़ें ऐसी नज़र आ रही हैं। आप लोग ने कुछ नोटिस किया, जो लोकल्स हैं या जो आपको ले गए उनके बारे में, या आपको लगता है कि सब ठीक है? देखिए, किसी के दिमाग में तो उस टाइम कुछ नहीं आया था। वी वर वेरी हैप्पी एज अ फैमिली। हम टूर पे थे, ये था कि ऊपर जाएंगे। सब बार बार बोल रहे थे, घोड़े वाले ही बोल रहे थे मिनी स्विट्जरलैंड है, ऊपर चलिए ऊपर चलिए। वो फर्स्ट पॉइंट पे ही हमारी फैमिली डिवाइड हुई थी। वी वर 11 पीपल, बट हमारी दी की जो सिस्टर इन लॉ हैं उनको नहीं अच्छा लग रहा था। शी वॉज वेरी स्केयर्ड। वहाँ से डिवाइड हुआ तो 10-15 मिनट बस बहस चली है। दे वर फोर्सिंग कि नहीं नहीं आप चलो ऊपर, बहुत अच्छा है, आप ऊपर चलो ऊपर चलो। एंड वी वर रेडी कि आप पेमेंट ले लो, बस हमें नीचे पहुंचा दो। कुछ लोग का नहीं माने तो हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। तो ये बहुत देर तक वो कॉल पे फिर किसी से बात भी कर रहे थे, और वो कश्मीरी लैंग्वेज में कर रहे थे, तो वो हमें समझ नहीं आती। वो 2 बार उन्होंने कॉल पे बात करी, तो हमने कहा किससे बात कर रहे हो आप? कहते हम जिनके आए हैं लेकर घोड़े हैं, तो उनसे बात कर रहे हैं, मालिक से बात कर रहे हैं। अब वो क्या बात कर रहे होंगे हमें नहीं आइडिया, क्योंकि वो लैंग्वेज ही अलग थी। तो तब भी हम उस डायरेक्शन में नहीं सोच पा रहे थे कि वी वर एक्साइटेड एंड वी वर हैप्पी कि चलो ठीक है, वोट लेते हैं किसको ऊपर जाना है किसको नहीं। एंड हमने वोट लिया। एंड फिर मैं, मेरी सिस्टर, मॉम डैड और जेजे, माई जीजू, आई यूज्ड टू कॉल हिम जेजे, हम फिर ऊपर वहाँ से बढ़े। एंड वहाँ पे उन्होंने ज़रूर ये बात बोली थी कि जोड़े में चलो, आपका कपल कहाँ है, आपका कपल कहाँ है, ऐसे करके। तब नहीं ध्यान दिया। आज जब आप सब लिंक करते हो तब लगता है कि शायद कुछ ना कुछ तो था। तो ये था शुभम का परिवार, अपना पूरा जो ट्रॉमा है वो शेयर किया। कहीं ना कहीं सरकार के एक्शंस से संतुष्ट हैं, बट चाहते हैं कि और होना चाहिए। जो आतंकी इस पूरे घटनाक्रम में शामिल थे उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं एक अब ट्रस्ट इशू है। जब पूरा रिकॉल करते हैं इंसिडेंट, तो अब सोचते हैं कि शायद जो वहाँ के लोकल्स थे वो भी कहीं ना कहीं शायद किसी संदिग्ध गतिविधि में इन्वॉल्व थे, तो उसकी जांच होनी चाहिए। परिवार देखा आपने किस तरीके से टूटा हुआ है, और एक ही चीज़ डिमांड कर रहा है कि दोषियों के साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।